अध्याय 2 अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद में हमको क्या करना है, अपने जो अपठित अनुच्छेद हैं उनको पढ़ना है, फिर अपने उत्तरों को देना है। तो हमारे जो उत्तर हैं उसको हमें अपने अनुच्छेद के द्वारा पढ़ कर के देना है। विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके आधार पर जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनकी हमें अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो देखिए, आइए हम अपने अनुच्छेद को देखते हैं और पढ़ते हैं अच्छी तरह से। तो अनुच्छेद देखो हमारे लिए दे रखा है कि क्या है अनुच्छेद, पढ़ते हैं। दिया गया है हमारे लिए कि अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्षों को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गांव में दांतों के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मक्खियों और पशुओं की किल्लियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो इस तरह से हमें अपने अनुच्छेद को पढ़ लेना है और फिर अपने जो हमें प्रश्न दिए हैं उनके जो ऑप्शन है उनमें से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, अब हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि औषधालय है। तो औषधालय क्या होता है? औषध प्लस आलय, औषधि का घर। तो देखिए दिया है कि लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। ठीक है, औषधालय कहा जाता है। तो हमारा इस पहला दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। ना तो हम कृषि भूमि कह सकते हैं, ना खेल का मैदान, ना फार्म हाउस। तो हमारा जो आंसर है वो पहला है, औषध भंडार। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, नीम के पेड़ का किसानों के लिए उपयोगी भाग है। अब बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। आपने ऑप्शन पढ़ा है, यदि आपके समझ में आ चुका है तो आप अपना आंसर दे दीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर अपने जो अनुच्छेद है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नीम के पेड़ का किसान के लिए क्या उपयोग है? ठीक, बीज, छाल, टहनियाँ या पत्तियाँ, ये तीनों जो दूसरा, चौथा और तीसरा ये गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो किसान है वो बीज का उपयोग खाद के रूप में करता है। तो हमारा ऑप्शन एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची है? पर्यायवाची नहीं है, सॉरी। तो फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? अब निर्दोष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिसको हम अपने पैराग्राफ से दिया होता है वो शब्द, लेकिन हमें उसका उत्तर अलग से पूछ लिया जाता है। अब देखिए निर्दोष, ठीक है ना, निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण। ठीक, तो हमारा क्या है इसमें? निर्दोष का जो ऑप्शन सही है उसमें चौथा ऑप्शन सही है, कुरूप। निर्दोष का पर्यायवाची जो है वो कुरूप है। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा अरिष्ट कहा जाता है जिसका अर्थ है निर्दोष, अरिष्ट कहा जाता है जिसका अर्थ है निर्दोष, तो नष्ट ना होने वाला और पूर्ण। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन अपने अनुच्छेद के अनुसार तीसरा सही होगा। ठीक है, निर्दोष का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कुरूप। अब देखिए अगला दिया है चौथा, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। तो अनुच्छेद में शब्द कीट से, कीट शब्द आपका आया है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिएगा कहीं दे रखा होगा आपके लिए, पढ़ेंगे फिर एक बार फटाफट फिर पढ़ते हैं। अपने बीज लाभों के नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इससे ये दिया था, कीटों के नियंत्रण, क्या दिया? कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो क्या है? चौथे का जो आंसर है हमारा वो फसल नष्ट करने वाले कीटों से है। ठीक है ना, कीट के नियंत्रण में किया जाता है। तो कौन सा है हमारा? फसल नष्ट करने वाले जो कीट हैं उसके रूप में नीम के तेल का, नीम की खली का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन पहला सही होगा, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन है जो गलत ऑप्शन है। पांचवा जो हमारे लिए दे रहे हैं उसमें दिया है, गांवों में नीम की का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। तो जड़ों का किया जाता है, पत्तियों का किया जाता है, टहनियों का किया जाता है या
बीज की खली का क्या है। तो आप बच्चों इसका आंसर बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, ठीक है। इसलिए मैं 5वां जो प्रश्न है उसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, बल्कि बड़ा आसान है, ठीक। काय का प्रयोग करते हैं, आप अपने पैराग्राफ को देखेंगे और पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या है, नीम की टहनियों का, ठीक। आपका मिल गया ना। तो चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो इस तरह से आप अपने अनुच्छेद को पढ़ के और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में अपने जो अनुच्छेद से मिलने वाले अंक हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता और अपनी सीट नवोदय में मतलब क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले अनुच्छेद के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे प्यारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।